हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मुंतज़िर भीमानी और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ हुक्स। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि रूल्स ऑफ हुक्स क्या होता है, हुक्स क्या होता है। तो उससे हुक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फ़ायदा होगा ही, लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हैं और आपको हुक्स आते हैं फिर भी आपको इसमें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बात है, हमको रूल्स ऑफ हुक्स क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको हुक्स का यूज़ करना आता है, यूज़ स्टेट यूज़ इफेक्ट, वो डेली यूज़ करते हैं। तो फिर उनको ये रूल्स ऑफ हुक्स क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको जब हुक्स का यूज़ करते हैं और कभी एरर आ जाती है तो उनको गूगल में जाके सर्च करना पड़ता है और फिर वो उसमें ढूंढना पड़ता है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि हम पहले पूरे रूल्स ऑफ हुक्स अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हुक्स क्या है। तो हुक्स जो है रिएक्ट के 16.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए हैं और उसकी मदद से हम रिएक्ट के स्टेट और बाकी फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के बिना ही। पहले अगर हमें रिएक्ट के स्टेट और बाकी फीचर्स का यूज़ करना होता था तो हमें क्लास कंपोनेंट का यूज़ करना होता था, लेकिन अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट के स्टेट और बाकी फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो हम हुक्स की मदद से कर सकते हैं। हुक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही है, लेकिन हमें कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इतने रूल है हुक्स के, ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करा के अच्छी तरह समझा दूंगा कि जिसके बाद आपको कभी रूल्स ऑफ हुक्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना npm स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरी app.jsx फाइल है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ हुक्स, और ये ऐप कंपोनेंट मैंने index.js फाइल के अंदर रेंडर किया हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सोर्स मेरा फोल्डर है, उसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कंपोनेंट्स। उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ myexample.js। ओके, अभी index.js की कुछ काम नहीं है। अब ये कोड जो है मेरा वो कॉपी करता हूँ और माई एग्जाम्पल में आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ माई एग्जाम्पल। कंट्रोल एस, हमारी ऐप अभी बिल्ड स्टार्ट हो गया है, सर्वर ऐप बिल्ड हो रही है। ओके, रन हो गई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ हुक्स, हमारी सक्सेसफुली ऐप रन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो माई एग्जाम्पल हमने कंपोनेंट बनाया है उसको मैं app.jsx फाइल है उसके अंदर जाके इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट माई एग्जाम्पल फ्रॉम और इसको निकाल के यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा माई एग्जाम्पल कंपोनेंट है उसके अंदर मैं एक स्टेट बनाता हूँ जिसका नेम नाम देता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ सेट नेम टू यूज। अगर आप बिगिनर है और आपको नहीं पता यूज स्टेट हुक का कैसे यूज करते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, मैं आने वाली वीडियो में सब हुक्स को कवर करने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आप सिर्फ अभी समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये मैंने हुक्स को डिक्लेयर किया हुआ है, ये जो नेम है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूँ कि माई नेम इस करके, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। माई नेम इज यहाँ डाल देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया है, हमारी ये रेडी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको रन करके बताता हूँ, ये हमें एरर देगा और उस एरर की मदद से मैं आपको रूल्स ऑफ हुक्स पढ़ाऊंगा।
सेव। इसने 2 एरर दी है, जूम करके बता देता हूँ। ओके, पहली एरर जो है वो हमारी है, यहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ये स्टेट हमारा हुक डिफाइन किया है, उसका जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के अंदर हमने डिफाइन किया है, उसका नाम है वो हमेशा पास्कल केस लेटर में होना चाहिए। पास्कल केस लेटर मीन्स जो हमारे कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए। हाँ, अगर ये हमारी फाइल है, अगर उसका नाम स्मॉल में है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में, तो वो चलता है। लेकिन हमारे जो कंपोनेंट है उसका नाम तो कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल में ही होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। इसलिए बेटर ये है, और डेवलपर फॉलो भी करते हैं कि हम फाइल का नाम भी कैपिटल में लिखते हैं, सो रीडेबिलिटी है वो अच्छी रहती है। अभी मैं फाइल का नाम चेंज नहीं करता हूँ, वो कोई एरर नहीं देगा। मैं कंपोनेंट का नाम माय एग्जांपल कैपिटल में कर देता हूँ, और यहाँ एक्सपोर्ट में भी कंट्रोल भी, और यहाँ पे हमारी ऐप में जहाँ ये इंपोर्ट किया है वहाँ भी चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब देखते हैं, वो एरर जा चुकी है। ये हमारा पहला रूल था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन नेम मस्ट बी इन पास्कल के फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ये हमारा पहला रूल था जो हमने कवर कर लिया। अभी सेकंड एरर देखते हैं। सेकंड एरर है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पे माय एग्जांपल कंपोनेंट में यूज स्टेट का यूज किया है, लेकिन ये इस फाइल के अंदर आया कहाँ से? हमने कहीं डिफाइन तो नहीं किया कि यूज स्टेट कहाँ से आ रहा है। तो इसके 2 रास्ते हैं। हम ऐसा कर लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट किया है उसकी मदद से हम डायरेक्ट यहाँ ऐसा लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। अगर ऐसा करेंगे तो ये डिफाइन हो गया और हमारी एरर चली गई। माय नेम इज ओके, मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया यूज स्टेट में, इसलिए कुछ नल आ रहा है। मैं लिख देता हूँ मुंतजिर पीमानी। सेव करता हूँ, देखते हैं आ गया। ओके, तो ये पहला तरीका था, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ डायरेक्ट रिएक्ट के बाजू में कोमा लगा के, करली ब्रेसेस लगा के यूज स्टेट लिख सकते हैं इस तरह से, तो भी ये सक्सेसफुली हो जाएगा। हो गया। तो ये सेकंड एरर थी हमारी, इंपोर्ट यूज स्टेट डायरेक्टली और यूज रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। ये हमारा दूसरा रूल्स था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिया है, तो मैं इस यूज स्टेट हुक की मदद से आपको सारे रूल्स समझा रहा हूँ। तो ये यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस, जितने भी हुक्स है सब पे ये रूल्स लागू होते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए यूज स्टेट का यूज कर रहा हूँ, बाकी जितने भी हुक्स है सब पे ये रूल्स लागू होते हैं। ओके, अब मैं आपको थर्ड रूल समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ इफ, कंडीशन लेता हूँ और हमेशा वो ट्रू ही कर देता हूँ उसको। और अगर उसके अंदर में ये अपना हुक है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, कंट्रोल V, और एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है वो मुझे? हाँ, सबसे पहले तो ओके, ये मैंने कर दिया है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टेट इज कॉल्ड कंडीशनली। इसका मतलब ये है कि हम ये हुक है उसको हम कंडीशन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, और सिर्फ कंडीशन के अंदर ही नहीं, लूप्स है तो उसके अंदर भी नहीं, नेस्टेड फंक्शन है तो उसके अंदर भी हम ये हुक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारा थर्ड रूल है जो मैंने लिखा हुआ है, डोंट कॉल हुक्स इनसाइड लूप्स, कंडीशन और नेस्टेड फंक्शंस, कॉल एट टॉप लेवल। हमको इसको टॉप लेवल पे कॉल करना है फंक्शन कंपोनेंट के, ये ही उसका सही तरीका है रूल्स का। इस तरह करेंगे हमारी ऐप सक्सेसफुली हो गई है। अब फोर्थ बात ये, फोर्थ रूल ये है कि क्या हम इसको हम फंक्शन कंपोनेंट के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमको एरर देगा, जो हमारा फोर्थ रूल है। इसने एरर दे दी हमको, रिएक्ट हुक्स मस्ट बी कॉल्ड इन रिएक्ट फंक्शन कम और फंक्शन कंपोनेंट और अ कस्टम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट हुक फंक्शन। इसका मतलब ये है रिएक्ट हुक मस्ट बी कॉल्ड इन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट।
मतलब हमने जो यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट डिफाइन किया है तो हमको उसके अंदर ही हुक्स को डिफाइन करना पड़ता है। हम पूरी फाइल में कहीं भी हुक्स को डिफाइन नहीं कर सकते, हमको इसके अंदर ही इसको डिफाइन करना पड़ता है, वरना ये हमको एरर देगा। जो हमारा फोर्थ रूल है, ऑलवेज राइट हुक्स इनसाइड कंपोनेंट और फंक्शन, ये हमारा फोर्थ रूल था। अब बढ़ते हैं आगे हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। इसमें लिखा है हुक्स डू नॉट वर्क इन क्लास कंपोनेंट। ये तो जनरल सी बात है, क्लास कंपोनेंट में हुक्स वर्क नहीं करते, लेकिन हमने किया तो क्या होगा, चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल एस। दिस इज क्लास कंपोनेंट, ये हमारा क्लास कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब इसके अंदर इस अनकमेंट और कट करके यहाँ रख देता हूँ, आ गया। रिएक्ट हुक यूज स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्लास कंपोनेंट, हम इसको क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। इतने हमारे रूल्स थे हुक्स के जो हमने सब कवर कर लिए हैं। और आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक प्लगइन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहो तो इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। इस प्लगइन किस बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। ये प्लगइन का नाम है ESLint प्लगइन रिएक्ट हुक्स। ये क्या करता है, ये जो प्लगइन है हमको इन्फोर्स करता है रूल्स ऑफ हुक्स फॉलो करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है। ये हमको क्या करते हैं, ये हमसे फोर्सफुली हुक्स के रूल्स हैं उनको फोर्सफुली हमसे फॉलो कराएगा। अगर आप चाहो तो इससे npm या यान की मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, हमारे अब सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही डेवलपिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो रोज मिलती रहेगी और रोज अपलोड होती रहेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।